हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतम रोहिल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। गाइस, इसमें क्या करना होता है कि हमारे पास दो नंबर्स होते हैं जिनके साइन अलग अलग हैं या सेम है। ये मैटर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। मल्टीप्लाई तो वैसे ही होती है, लेकिन आंसर में निशान कौन सा लगाया जाए इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या होता है कि हमारे इसमें कुछ नियम है। तो यहाँ हमने कुछ साइंस लिए हैं, तो इसकी मदद से हम सीखना कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारी पहला इंटीजर जो पहली रकम है हमारी अगर प्लस की है और दूसरी रकम माइनस की है, तो हम जब उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में माइनस लगाया जाएगा। और जैसे पहली रकम अगर माइनस की है और दूसरी रकम प्लस की है, तो आंसर में क्या लगाया जाएगा, माइनस। प्लस की रकम है पहली और दूसरी भी प्लस की है तो आंसर में प्लस होगा, और पहली माइनस की है और दूसरी भी माइनस की है तो भी आंसर में क्या होगा, प्लस। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो पता चलता है कि अगर अलग अलग निशान वाली रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर सेम निशान की रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर प्लस में आएगा। और मल्टीप्लाई तो वैसे ही टेबल से करनी है जैसे छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हो, ठीक है। तो इसको आगे करने और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि है -44/14, मतलब -44 की और 14 की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले से सबसे पहले तो हमें बाई को हटा के यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान पुट करना है। और अब क्योंकि एक रकम माइनस की है और एक प्लस की, तो यहाँ पर जब हमने 44 को और 14 को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 616। अब निशान कौन सा पुट करेंगे आंसर में, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जब पहली माइनस की है दूसरी प्लस की है तो निशान माइनस का आता है। तो यहाँ पे देखो, पहली माइनस की और दूसरी प्लस की है तो निशान किसका लगाएंगे हम, माइनस का, ठीक है। इसके लिए और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ लिया है -14 बाई में -7। तो ध्यान देंगे कि -14 और इसको मल्टीप्लाई करना है -7 से। जब भी दो निशान एक साथ आए तो ब्रैकेट का यूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है। जब माइनस की कोई रकम आती है तो उसके साथ ब्रैकेट का यूज़ करना चाहिए। तो अब 14 7 जा 84, 14 7 जा 84 हो गए। अब निशान किसका लगाएंगे, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो हमने ऊपर सीखा था कि जब दोनों सेम निशान की रकम आती है तो आंसर में क्या लगाएंगे, प्लस। और दोनों अलग अलग निशान की रकम आती है तो आंसर में क्या लगाएंगे, माइनस। वैसे तो यहाँ पर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 6th क्लास में हम लगवा देते हैं क्योंकि वो बच्चे पहली बार कर रहे होते हैं प्लस और माइनस के ऐसे इंटीजर्स के सम। तो इसलिए उनमें हम प्लस लगवा देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर हमने प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं। अब टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमने एक और सम लिया है जिसमें कि हमारे पास 3 डिजिट के या कहेंगे 3 रकम है हमारे पास, ठीक है। तो -8, -3 और -9। हमने रूल वही फॉलो करने हैं, रकम चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए। तो हमने क्या करना है कि -8 को की और -3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो 8 3 जा 24 और माइनस माइनस प्लस। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा -9 से। अब 24 9 जा करेंगे, आंसर में क्या लगेगा, माइनस। आंसर में क्या लगेगा, माइनस। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करने से आता है हमारा -217। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने एक क्वेश्चन और लिया है, ये हमारा सिंप्लीफाई का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ दे रखा है 8 × -12 प्लस 7 × -12। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है। तो इसमें 2 ग्रुप बने हुए हैं, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो इसमें 2 ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। तो मैंने पहले चैप्टर्स में आपको क्या करवाया था कि जब ऐसे 2 ग्रुप आ जाएं, बीच में मल्टीप्लाई और यहाँ पर ग्रुप्स के बीच में मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या है कि प्लस या फिर माइनस, तो वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे। कौन से लॉ का यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस लॉ में क्या करना होता है कि यही होता है A × B प्लस A × C। इसको जब हम बंद करते हैं तो A को कॉमन ले लेते हैं और अंदर ब्रैकेट में रह जाता है B + C। क्योंकि दोनों में A है ना, तो हमने A को कॉमन निकाल लिया है सामने, और यहाँ पर बच गया, इस ग्रुप में बच गया B और इस ग्रुप में बच गया C। तो इसको हम लिखते हैं A × B + C। तो यहाँ ये लॉ समझ आया, ये आपको लर्न करना है लॉ।
तो ऐसे ही जब इस लॉ में देखते तो जो सेम रकम है वो क्या है हमारी ए, तो इसमें सेम क्या है -12, इसमें भी -12 है, तो -12 को सामने आगे निकाल लेंगे, -12 ब्रैकेट में बी यानी कि जो इस ग्रुप में बचा है जो 8 और प्लस सी जो इस ग्रुप में बचा है 7। तो यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो अब -12, अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो अब 15 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक इंटीजर माइनस का है और एक प्लस का है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस। शाबाश। अब इसको गुणा करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आया है -180। माइनस में क्यों आया? क्योंकि एक इंटीजर माइनस में था और एक प्लस में था, तो दो अलग अलग निशान मल्टीप्लाई हुए तो आंसर आ गया हमारा माइनस में। ऐसे ही हम और क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और इंटीजर्स की मल्टीप्लाई की भी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हमने एक और प्रॉब्लम ली है जो कि हमारी है 43 मल्टीप्लाई माइनस के 33 प्लस 43 मल्टीप्लाई में माइनस के 17। तो इसमें ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे ग्रुप बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगाना है? जब ग्रुप बन रहे हों। तो यहाँ पर देखो ये बन रहा है और यहाँ पर ये बन रहा है और दोनों में 43 क्या है? सेम है, तो हम इस पे कौन सा लॉ लगा सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C, जो हमारा बन रहा था A कॉमन लेने के बाद B प्लस C। तो इसमें हमने हर बार आपने लिखना है कि हमने कौन सा लॉ का यूज़ किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अभी हमने A क्या है? जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? 43। तो 43 को आगे लेंगे और अंदर क्या बच गया? माइनस के 33 और प्लस माइनस के ही 17, ये बचा हमारा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यस मैम। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा कि अब ब्रैकेट सोल्व होगी, माइनस के नहीं प्लस के 43 और इन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये आता हमारा -33 और प्लस -17। तो अब क्योंकि दोनों निशान माइनस के तो ऐड हो जाएंगे और क्वेश्चन में आंसर में निशान माइनस का, तो जोड़ो 50। अब 43 प्लस के हैं और 50 माइनस के हैं, तो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर माइनस का है और एक प्लस का है, तो इसलिए हमारा आंसर में क्या लग जाएगा? माइनस। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा? तो हमारा आएगा माइनस के 2150। तो यहाँ तक किस किस को क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? यस मैम। वेरी गुड। अगर क्लियर होता है तो कमेंट में लिखेंगे यस मैम। तो हमारे मल्टीप्लाई के टॉपिक के बाद हम देखते हैं कि इंटीजर्स की डिवाइड कैसे करनी है। तो रूल वही सेम रहेंगे, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो आंसर में माइनस लगेगा, और एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है तो भी आंसर में माइनस लगेगा, और दोनों के निशान सेम है तो आंसर में प्लस आएगा। दोनों के निशान सेम होंगे तो आंसर में क्या आएगा? प्लस। तो अब देखो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है -68 बाई में 17। -68 को डिवाइड करना है 17 से। अब हम इसको ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और इसको फ्रैक्शन के रूप में भी सोल्व किया जा सकता है, ऐसे हम काट भी सकते हैं। तो ये 17 1 जा 17 और 17 4 जा 68 आ रहा है। अब क्योंकि 68 माइनस का है तो इसके साथ माइनस यूज़ करेंगे तो आंसर में आएगा -4। -4 क्यों आया? क्योंकि एक हमारा इंटीजर माइनस का था और एक प्लस का था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया? यस मैम। तो अगर आप लोगों को मेरा करवाया समझ आया है तो कमेंट में लिखेंगे जी मैम, और अगर नहीं आया है तो कमेंट में अपने डाउट करेंगे। और फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़ प्लीज़ फॉलो मी, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, जिससे कि और नीडी बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।